कहा जा रहा है कि थलापति विजय जो तमिलनाडु में चुनाव जीते हैं, उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए, हम सरकार चलाएंगे। वो एआईएडीएमके के साथ नहीं जाना चाहते थे। अब खबरें आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी फाइलें खुल सकती है, नोटिस पहुंचने लगा है। ये बड़ी खबर है। आज छत्रपति साहू जी महाराज, ये तस्वीर ही काफी है। आज इनकी पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश इनको नमन कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज वही थे जिन्होंने आरक्षण का कंसेप्ट दिया जब ये कोल्हापुर में महाराज थे। इन्होंने कहा था कि जनगणना कराया जाए, जाति जनगणना का भी कंसेप्ट दिया कि हमारे राज्य में जनगणना कराया जाए कि किस जाति के कितने अधिकारी हैं। ये छत्रपति साहू जी महाराज जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, इन्होंने ये आदेश दिया। उसके बाद वहां गिनती हुई तो पता चला कि उस समय के हिसाब से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते थे, जिनको अब संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कहा जाता है, उस समय सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग की भरमार थी और वैश्य भी थे, लेकिन शूद्र और अछूत, शूद्र उनको कहा जाता था जिनको आज ओबीसी और किसान कम्युनिटी कहते हैं, और अछूत जिनको आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो उस समय उनके राजपाट में शूद्र और अछूत थे ही नहीं, तब उन्होंने उनका रिजर्वेशन लागू किया। बाबा साहेब को इन्होंने अखबार शुरू करने के लिए पैसे दिए और उन्होंने ही कहा था कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जो गुलामी की बेड़ियों को काट डालेगा। ये थे साहू जी महाराज। आज इनकी पुण्यतिथि है। कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, आपको बताया नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए, आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो वोट चोरी कर रहे हैं वो आरक्षण भी चोरी करेगा। लेट हो रहा है, बोल नहीं रहे लोग। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिगत जनगणना तो हो कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कितने हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए कि उड़ीसा में एक जज ने, जनरल कैटेगरी के जज ने, पानीग्राही कुछ नाम है, उस शख्स ने इतने आदेश दिए कि 50 से ज्यादा आदेश दिए और कहा कि सबको सफाई कर जमानत देता था और कहता था कि हॉस्पिटल साफ करना पड़ेगा, मंदिर साफ करना पड़ेगा, टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, सड़कें साफ करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता वो ओबीसी कैटेगरी का जज है या जनरल का है, लेकिन वो एससी, एसटी जज तो नहीं होगा। ये उड़ीसा हाई कोर्ट के जज का मामला है, उड़ीसा हाई कोर्ट के जज का, जिसको सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट ने फटकार ला के छोड़ दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। कायदे से तो इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। सोचिए इस शख्स ने कितने जातिगत दुराग्रह को इन्होंने सजा दी होगी और फैसले दिए होंगे। आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का नंबर काट लिया जाता है। जिस देश में आपको चपरासी नहीं बनने दिया जाता, उस देश में आपको चीफ मिनिस्टर बनने दिया जाएगा। और अब तो जनरल कैटेगरी के लोग सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी तो जनरल कैटेगरी की थी। वो कह रही कि हमारा वोट चोरी कर लिया गया, ईवीएम बदल लिया गया, हमको मारा गया। जब ब्राह्मण समाज की महिला को मारा जा रहा है तो सोचिए दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं का क्या होता होगा। वो खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव आयोग ने हमको चुनाव हरा दिया। तो सोचिए चुनाव आयोग में बैठे लोग दलित, पिछड़े नेताओं से और उनके दलों से कितना नफरत करते होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए, हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला। तो सोचिए दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को कितना न्याय मिल पाता होगा। और ये साहू जी महाराज, सोचिए तो उनकी आज परिनिर्वाण दिवस है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो दिल्ली वालों के निर्देश पर मद्रास हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि भावी सीएम श्री विजय थलापति के प्रमुख के खिलाफ आय छिपाने को लेकर पीएमएलए जांच की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। अभी याचिका है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व केंद्र सरकार ने घेराबंदी शुरू कर दिया है। और चंपावत की शांत वादियों में दिल दहला देने वाली हादसा हुआ है। दोस्त की मेहंदी रस्म में गई 10वीं की छात्रा के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता के पिता ने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष समेत 3 पर आरोप लगाए। टीएमसी ने चुनाव परिणाम को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम तब दखल देंगे जब हटाए गए वोट इतने अधिक थे कि जीत हार के अंतर को बदल सके। बंगाल में बीजेपी को 2,92,24,804 वोट मिले। टीएमसी को 2,60,13,377 वोट मिले। बीजेपी को टीएमसी से 32,11,827 वोट ज्यादा मिले। एसआईआर में 91 लाख वोट कटे थे, यानी हर सीट पर औसतन 30,000 नाम काटे गए। 176 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 वोटों से ज्यादा रहा। इस आधार पर टीएमसी रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
उसमें से 27 लाख वोटर ऐसे थे जिनके बारे में खुद चुनाव आयोग ने माना कि उनसे गलतियां हुई है। और लोकसभा में 240 में से हर छठा सांसद चोरी से जीत कर आए। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो जाके उन पर केस करिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर में आपने यह पीआईएल क्यों दायर किया? क्या आप देश के प्रमुख पुजारी हैं? इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? इसी एनजीओ की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। अब एनजीओ चाहती सब महिलाओं को पूजा का अधिकार मिले। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सोचिए एक साथ बीजेपी के दर्जनों जो प्रवक्ता हैं वो एक ही जगह दर्जनों कैमरे खड़े रहते हैं। तो सोचिए सारा टीवी अखबार किस तरह से बीजेपी को स्पेशल कवरेज देता है। और मोर्चा पर 49 सीट इन बंगाल अंडर जुरिसडिक्शन वोटर्स एक्सीड बिन मार्जिन। 49 सीट पर जो मार्जिन है वो 27 लाख वोट जिनको के बराबर है। और जमानत के लिए लगाई शर्त की रद्द, दलितों से थाने साफ कराने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। इस तरह के हालात हैं और सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कह दिया, स्वर्ण कांता शर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं, कि हम आपके कोर्ट में नहीं आएंगे, हम वकील भी नहीं भेजेंगे, ना हम आएंगे, क्योंकि आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं और आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये है, सिर्फ 27 लाख मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि रहस्यमय तरीके से 6 लाख नए मतदाता भी जोड़ दिए गए। किसी को नहीं पता वो कहां से आई है। ये जोगिंदर यादव ने कहा है। हर सीट पर औसतन 30,000 वोट हटे, 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीत। अनुराग ढांढा ने यह शेयर किया है। और बीजेपी युवा मोर्चा का नेता छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष ईशान सक्सेना को गिरफ्तार किया है। और ये बिजली का मीटर है, ये बिना वायर के भी इसके मीटर चलते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा था जब बिजली के मीटर, और लगातार बंगाल में जो है वो हिंसा जारी है। कलकत्ता के न्यू मार्केट में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर का एक संच चलाया गया है। खुद बंगाल के पुलिस अधिकारी ने माना है कि 432 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है, 400 एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये सब दर्दनाक खबरें हैं सोशल मीडिया पर, तमाम खबरें जो वायरल हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बंगाल के चुनाव को लेकर लगातार फिर से बीजेपी के पंजाब में 2 विधायक है, फिर बीजेपी के पंजाब से 6 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? राज्यसभा सांसद किसी प्रदेश के विधायकों का प्रतिनिधित्व होते हैं, 2 विधायकों के 6 प्रतिनिधि। सोचिए पूरी पार्टी ही बीजेपी में विलय कर गई। तो उसमें तो बीजेपी की कोई गलती नहीं है। जब आप ऐसे ही लोगों को चुनेंगे तो क्या करिएगा? तो आरजेडी के भी जो जनरल कैटेगरी के नेता थे कई, वो बीजेपी में चले गए हैं। आजकल कौन कब बीजेपी में चला जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये वो दल हैं जो एमएलए एमपी का टिकट देते हैं पैसा देकर, उनको सोचना चाहिए। लवली यूनिवर्सिटी तो आनंद मोहन के बेटे चले गए थे, अखिलेश जी के 6 विधायक चले गए थे। कांग्रेस तो आधी की आधी पार्टी ही चली जाती है। तो ये तमाम जो विपक्षी दल हैं जो नेता चुनते हैं उनको तो समझना चाहिए कि आप अगर सिर्फ पैसा देकर चुनेंगे, विचारधारा नहीं, समर्पण नहीं, तो वो तो बीजेपी में चले ही जाएंगे। क्योंकि बीजेपी से तो वही लड़ सकता है जिसके दामन पर कोई दाग ना हो। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सवाल वही है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मैं खुद को क्लीन चिट देती हूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ, केस से नहीं हटूंगी, इसे कहते हैं न्याय होना। और अब मैं इस खुद केस की पैरवी के लिए वकील नियुक्त करती हूँ, इसे कहते हैं न्याय दिखना। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का न्याय शास्त्र है ये। तो अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की पैरवी के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद वकील नियुक्त करेंगी। कानून भाषा में इस वकील को एमिकी क्यूरी अर्थात कोर्ट का मित्र कहते हैं। ये प्रावधान प्राय उनके लिए जो गरीब या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से खुद वकील नहीं लगा सकते। दरअसल राइट टू फेयर ट्रायल सभी का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए अगर कोई खुद इस केस का अधिकार इस्तेमाल कर पाने की स्थिति में तो कोर्ट उसे सहूलियत दे। पर आम आदमी पार्टी के तीनों नेता तो न गरीब हैं, इनके व्यक्तिगत हालात ऐसे हैं कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर सके। तो ये मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और सोचिए कि इसी चुनाव में चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी भेजे गए, और राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स भेजे गए। तो ये सब बहुजन समाज पर तो जरूर लागू होता है। तो आज साहू जी का परिनिर्वाण दिवस है। जब तक बहुजन समाज की हिस्सेदारी चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं होती है, तब तक उनके साथ भेदभाव क्यों नहीं होगा? हमने उड़ीसा हाईकोर्ट के एक जज के फैसले से देख लिया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।